नमस्कार दोस्तों, करेक्टिस्ट्री पॉइंट एंड मोटिवेशन से मैं अजय आपसे बात कर रहा हूँ। आज हम बात करेंगे वर्ण व्यवस्था की, जो कि एक षड्यंत्र भी हो सकता है, पाखंड भी कह सकते हैं, और हम इसका बहुत ही साइंटिफिकली डिस्क्रिप्शन करेंगे। हालांकि मैं वर्ण व्यवस्था को बिल्कुल भी मानता नहीं हूँ, क्योंकि सभी इंसान इस दुनिया में समान हैं, सब एक हैं, बस नेक नहीं है वो अलग की बात है। तो आइए देखते हैं वर्ण व्यवस्था के बारे में, क्या थी हमारी वर्ण व्यवस्था। देखिए, वर्ण व्यवस्था के नाम पर हजारों सालों से समाज में जो भेदभाव होता आया है, ये अमानवीय है, अपराध है। कुछ स्वार्थी और मक्कार लोगों ने अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए वर्ण व्यवस्था को षड्यंत्र के तहत एक बहुत ही विकृत रूप दे दिया और इसे जातिवाद में बदल दिया, जो भारतीय समाज के विभाजन का मुख्य कारण बन गया। और जातिवाद एक बुराई की तरह पूरे भारतीय जनमानस पर फैल गया। इसने एक घातक मानसिक विकृति का रूप ले लिया, जो हजारों साल से भारत को पीड़ित किए हुए है। जातिगत भेदभाव, असमानता, ऊंच नीच भारत की छाती पर कोढ़ की तरह है। वर्ण व्यवस्था की सच्चाई आखिर क्या है? सच्चाई यह है कि हर व्यक्ति ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य एक साथ है। ये सभी एक ही व्यक्ति के गुण हैं। हर व्यक्ति में ये चारों व्यक्तित्व एक साथ सम्मिलित रहते हैं, अलग अलग नहीं हैं। जैसे कि हर व्यक्ति के पास मस्तिष्क होता है, भुजाएं होती हैं, पेट होता है, पैर होता है। ये चारों ही अंग, मस्तिष्क, भुजाएं, पेट और पैर मिलकर एक मनुष्य का निर्माण करते हैं। ये सारे अंग बहुत ही भीतरी तल पर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक ही हैं, एक दूसरे के पूरक, साथी और सहयोगी हैं। सभी अंगों के कुछ जरूरी क्रियाएं और कार्य होते हैं। मस्तिष्क का कार्य है सोचना, विचारना, चिंतन मनन करना, ज्ञानार्जन करना, अध्ययन करना। भुजाओं का कार्य है किसी वस्तु को पकड़ना, कुछ बनाना, खेती बाड़ी करना, कुछ कार्य करना। पेट का कार्य है भूख लगना, भोजन को पचाना। और पैरों का कार्य है चलना, फिरना, घूमना, टहलना, शरीर के वजन को उठाना। जितना मस्तिष्क, बुद्धि और ज्ञान ब्राह्मण के पास होता है, उतना ही मस्तिष्क और ज्ञान शूद्र, क्षत्रिय और वैश्य के पास भी होता है। जितना बल, साहस, पराक्रम क्षत्रिय की भुजाओं में होता है, उतना ही बल, साहस, पराक्रम शूद्र, वैश्य और ब्राह्मण के पास भी होता है। जितनी धन उपार्जन की क्षमता और लगन वैश्य में होती है, उतनी धन उपार्जन की क्षमता और लगन क्षत्रिय, शूद्र, ब्राह्मण के पास भी होती है। जितनी सेवा, स्वच्छता, आदर और सहयोग की भावना शूद्र में होती है, उतनी ही सेवा, स्वच्छता, आदर और सहयोग की भावना वैश्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय के पास भी होती है। अब वो अलग की बात है कि वो इसका प्रयोग करे कि ना करे। इसलिए कोई ब्राह्मण बिना शूद्र, बिना क्षत्रिय या बिना वैश्य हुए ब्राह्मण हो ही नहीं सकता। मैं कतई इस बात को मानने को तैयार ही नहीं हूं। वैसे ही कोई क्षत्रिय बिना शूद्र, बिना वैश्य या बिना ब्राह्मण हुए क्षत्रिय नहीं हो सकता। वैसे ही कोई वैश्य बिना ब्राह्मण, बिना क्षत्रिय, बिना शूद्र हुए वैश्य नहीं हो सकता। ठीक वैसे ही कोई शूद्र बिना क्षत्रिय, बिना ब्राह्मण या बिना वैश्य हुए शूद्र नहीं हो सकता। इस तथ्य को ठीक से समझने के लिए अपने नित्य दैनिक जीवन के समस्त कार्यों का अवलोकन करें तो स्पष्ट हो जाएगा कि प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन के निर्वहन में 24 घंटों में कई बार ब्राह्मण बन जाता है, शूद्र भी बन जाता है, क्षत्रिय भी बन जाता है और वैश्य भी बन जाता है। एक ही व्यक्ति जब सब कुछ बन जाता है, प्रत्येक व्यक्ति जब चिंतन, मनन, अध्ययन, तर्क, वितर्क या किसी को सलाह, दिशा निर्देश या ज्ञान देता है, तब ब्राह्मण बन जाता है। जब वह अपने या किसी अन्य के हक, अधिकार, सुरक्षा, मान सम्मान के लिए संघर्ष करता है, तब क्षत्रिय हो जाता है। जब वह अपने शरीर की शुद्धता, स्वच्छता, स्वास्थ्य के लिए एवं अपने परिवार में या स्वच्छ वातावरण के लिए अपने खेत खलिहान, बाग बगीचे की साफ सफाई तथा सेवा कार्य में होता है, तो वह शूद्र होता है।
जब अपने परिवार, बच्चों और अपने लिए भोजन का प्रबंध करने हेतु धन उपार्जन के कार्य करता है तो वैसे हो जाता है। ये सब एक ही व्यक्ति के अंग हैं। प्रत्येक व्यक्ति, ये चारों ही व्यक्तित्व तो एक साथ सम्मिलित किए हुए हैं। इसलिए सभी शूद्र हैं, सभी क्षत्रिय हैं, सभी वैश्य हैं, सभी ब्राह्मण हैं। सभी कृत्य और क्रियाएं एक साथ हैं। मात्रा का थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, लेकिन गुण का अंतर कदापि नहीं हो सकता है। कोई भेदभाव नहीं, ना कोई श्रेष्ठ है, ना कोई निकृष्ट है, ना कोई ऊंचा है, ना ही कोई नीचा है। यही सत्य है, ये वैज्ञानिक तथ्य है। भविष्य में यही होने वाला है और यही होने जा रहा है। वर्ण व्यवस्था का जन्म से कुछ लेना देना नहीं हो सकता है। ऐसा नहीं कि ब्राह्मण के घर में ही ब्राह्मण पैदा हो, और ऐसा भी नहीं कि क्षत्रिय के घर में ही क्षत्रिय पैदा हो, और ऐसा भी नहीं कि वैश्य के घर में ही वैश्य पैदा हो, ऐसा भी नहीं कि शूद्र के घर में शूद्र ही पैदा हो। यह तो जालसाजी है, कपोल कल्पित धारणा है, षड्यंत्र है, शोषण की नीति है। अब तो इसके दिन लग चुके। ये व्यवस्था तो कब की मृत हो चुकी, आउट ऑफ डेट। जितनी जल्दी हो सके इसे दफना देना चाहिए। अब तक वर्ण व्यवस्था के नाम पर हजारों सालों से समाज में जो षड्यंत्र, विभाजन, भेदभाव, ऊंच नीच, शत्रुता चल रही है, ये अमानवीय, कलंकित है, अपराध है। ऐसा करने वाले लोग मूर्ख हैं, मानसिक रूप से रुग्ण हैं, और इनका पागल खानों में इलाज होना चाहिए। तो दोस्तों, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मेरी बातों को सीरियसली मत लीजिए, और ले भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये मेरे अपने विचार हैं। मैं आपसे नहीं कह रहा हूं जबरदस्ती कि आप भी इसे माने या धारण करें। आपका अपना अलग विचार हो सकता है। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।